शुक्रन या रब्बी शुक्रन हदैत क़ल्बी शुक्रन नव्वरत दरबी शुक्रन शुक्रन या रब शुक्रन या रब्बी शुक्रन। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और पहले की तरह आपको वेलकम किया जाता है अपने चैनल पर। और आज का जो लेक्चर है हमारा, जो पहले ही जो सीरीज चल रही थी उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और वो ये एक टॉपिक यानी कह लें कि दो टॉपिक्स रह गए थे, हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर। हाफ सब्ट्रैक्टर यानी इम्प्लीमेंट करेंगे थ्रू नॉर गेट्स के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, या उसको हम रियलाइजेशन भी कहते हैं। इसी तरह फुल सब्ट्रैक्टर की भी रियलाइजेशन या इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे थ्रू नॉर गेट्स के। लेकिन इसके अंदर जितने भी मैंने लेक्चर जो नैंड के थ्रू या नॉर के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन की हैं अब तक, वो उसके अंदर एक ख़ास जो बात है वो पॉइंट ये है कि मिनिमम जो गेट्स हैं उनकी हमने इम्प्लीमेंटेशन की है, यानी मिनिमम से मिनिमम गेट का इस्तेमाल किया जाए, चाहे वो नैंड गेट्स हों चाहे वो नॉर गेट्स हों। तो आपको पहले भी बताया गया था कि हाफ सब्ट्रैक्टर को भी या फुल सब्ट्रैक्टर को भी किसी भी गेट यानी नैंड या नॉर के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं तो मैक्सिमम गेट तक आप जा सकते हैं। यानी मैक्सिमम से मुराद ये है कि हम जो आप इधर ये देख रहे हैं कि 5 नॉर गेट्स, तो हमारी कोशिश होगी कि हम लॉजिकल एक्सप्रेशन को इस तरह डिराइव करें, इस तरह डिज़ाइन करें कि वो 5 नॉर गेट से ज़्यादा ना आए। इसी तरह फुल सब्ट्रैक्टर के लिए भी हम यही काम करेंगे। तो फुल सब्ट्रैक्टर के लिए मेरा एक सेपरेट लेक्चर जो है वो नेक्स्ट आएगा। तो आज का जो लेक्चर जो होगा वो हाफ सब्ट्रैक्टर की इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे थ्रू नॉर गेट्स के। तो चले हम चलते हैं। अच्छा, अब ये देखिएगा कि एक तो बोर्ड के ऊपर आप पहले से ही हमने राइट कर रखा हुआ है कि जो डिफरेंस के लिए हमारे पास लॉजिकल एक्सप्रेशन जो आती है यानी हाफ सब्ट्रैक्टर के अंदर, वो ये है कि ए एक्सक्लूसिव और बी, यानी ए एक्स और बी। इसी तरह बारो आउट के लिए जो लॉजिकल एक्सप्रेशन हमारे पास आती है वो ये है कि ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी, यानी ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी जो है हमारे पास ये बारो आउट को एक्सप्रेस करता है। तो हम पहले क्या करेंगे कि डिफरेंस की ये जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है ये किसकी इक्विवेलेंट होती है, इसको हम क्या करते हैं कि नॉर की फॉर्म के अंदर लेकर जाना है। अभी ये दूसरे लफ्ज़ों में एक्स और की शेप के अंदर या फॉर्मेट के अंदर मौजूद है। आपको मालूम है कि नैंड और नॉर गेट ऐसे गेट्स हैं जो कि यूनिवर्सल गेट्स हैं, यानी कोई भी लॉजिक सर्किट जो डिज़ाइन आप करना चाहें वो आप नैंड के थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और नॉर के थ्रू भी। तो चलें इसी को हम लेकर चलते हैं, तो प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरह इसको हाफ सब्ट्रैक्टर यानी ये जो एक्सप्रेशन है या बारो आउट की एक्सप्रेशन है इसको नॉर्म के अंदर किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। तो जी हम चीज़ सीखते हैं आज। हमें मालूम है डिफरेंस, पहले हम ले लेते हैं डिफरेंस के लिए सॉल्यूशन निकालते हैं। डिफरेंस जो है वो ए एक्सक्लूसिव और बी के इक्विवेलेंट है, ऐसा ही है। और ये जो हमारे पास डिफरेंस है यानी ये जो ए एक्स और बी बूलियन लॉज के अकॉर्डिंग किसके इक्विवेलेंट है, ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी। तो आप ये देख रहे हैं कि ना ये जो एक्सप्रेशन है बूलियन लॉ के अकॉर्डिंग वो इसके इक्विवेलेंट आती है, यानी ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी। हमने क्या करना है, हमने क्योंकि हमें चाहिए नॉर गेट्स के अंदर इसको लेकर जाना है, तो उसके लिए डिफरेंट मैकेनिज़म्स हैं, डिफरेंट अप्रोच हैं। जो मैं अप्रोच अडॉप्ट करूँगा वो आप देखिएगा कि ना आप ये कर सकते हैं। अगर आप यूँ करें कि ए डॉट ए बार लें तो कोई फ़र्क पड़ेगा इस होल एक्सप्रेशन के अंदर अगर इसको ऐड कर दिया जाए? नहीं पड़ता। वजह क्या है, क्योंकि ए डॉट ए बार मैं हमेशा की तरह बार बार ये चीज़ें लिखता हूँ क्योंकि बाद जो होते हैं कि वो डायरेक्ट इस लेक्चर के ऊपर आए हुए होते हैं, तो सम टाइम उनको बूलियन लॉज की जो याद दहानी करवानी पड़ती है। उसकी वजह यह है कि अगर आप तो रेगुलर मेरे व्यूवर्स हैं
तो आप में भी इन चीज़ों से तो अच्छी तरह जान चुके होंगे, लेकिन जो नए व्यूअर्स आते हैं, पहली बार देख रहे होते हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी याद दहानी के लिए बताना पड़ता है कि ये ए डॉट ए बार फॉर एग्जाम्पल ये मैंने क्यों लिख दिया है, तो उसकी रीज़न बतानी पड़ती है। तो हमारे पास ए डॉट ए बार इज इक्वल टू 0 पे आता है, जबकि ए प्लस ए बार इज इक्वल टू 1 आता है। तो हम क्या कर रहे हैं जहाँ पे, क्योंकि हमने नॉर की शेप के अंदर लेकर जाना है, तो हम जहाँ पे ए डॉट ए बार लिख सकते हैं। इसकी वजह यह है कि वो बूलियन लॉ के अकॉर्डिंग 0 के इक्विवेलेंट है। चलें जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जो लॉजिक एक्सप्रेशन जो है इसको भी लिख लेते हैं इसी तरह, ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी प्लस, अच्छा एक और मैं प्लस यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, जिस तरह ए डॉट ए कम्प्लीमेंट आपने लिया है, इसी तरह हम जहाँ पे बी डॉट बी कम्प्लीमेंट ले लेते हैं, बी डॉट बी कम्प्लीमेंट। तो रिज़ल्ट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बी डॉट बी कम्प्लीमेंट का जो हमारे पास रिज़ल्ट है, यानी जो हमें जवाब मिलता है वो 0 मिलता है। तो पूरी इस एक्सप्रेशन के अंदर इन दोनों को ऐड अगर कर दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या आता है। इन दोनों टर्म्स में से हमें जो कॉमन देखने को मिल रहा है वो ए मिल रहा है। हम दोनों में से ए कॉमन लेते हैं, ए बार यानी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह अगर आप आगे चलें तो ये देखिएगा प्लस का साइन लगा दिया जी। इन दो टर्म्स में जो कॉम्प्लीमेंट देखने को मिल रहा है वो हमें बी मिल रहा है। तो बी डॉट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमने लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है वो जहाँ तक सॉल्व कर ली है। अब इनमें से जो कॉमन आ रहे हैं इनको हम मैथमेटिकल वे में इसको इस तरह राइट करते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट एक साइड पे लिख देते हैं, और ये जो हमारे पास आ गया ए और ए प्लस बी ये अलग आ गया। चलें जी, जहाँ तक तो हमने काम कंप्लीट कर लिया। मुझे अब ये इस ज़ाहिर हमने नॉर शेप के अंदर लेकर जाने हैं, तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। अभी ये नॉर की फॉर्म के अंदर नहीं आया। मुझे ये बताएं कि ए जो ये टर्म है ए प्लस बी, इसको इस तरह यूँ लिख सकते हैं, यानी इस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट और ए प्लस बी, इस टर्म को यानी ये जो टर्म है इसका अगर डबल नेगेशन ले लें, यानी डबल कॉम्प्लीमेंट ले लें या डबल बार हम ऊपर लगा दें, तो क्या होगा कि ना बूलियन लॉ के अकॉर्डिंग जो हमें अगर किसी भी टर्म के ऊपर डबल नेगेशन हो तो वो हमें वही रिज़ल्ट देता है जो है, यानी वही रिज़ल्ट आ जाएगा। ए का अगर डबल नेगेशन लेंगे तो वही उसको आंसर मिलेगा ए, ठीक है ना। तो ये जहाँ पे भी अगर ए प्लस बी का डबल नेगेशन लेंगे तो हमें यही रिज़ल्ट मिलेगा। तो इसका मतलब है कि इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब क्या काम करते हैं, हम आगे एक स्टेप बढ़ते हैं। ये जो ए कॉम्प्लीमेंट है ना, ये जो ए कॉम्प्लीमेंट है इसको इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह फिर ये जो बी कॉम्प्लीमेंट है इसको इस होल टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, यानी इनका एंड लेंगे। मैथमेटिक्स ये देखिएगा इस तरह हम कर सकते हैं मैथमेटिक्स की ज़बान के अंदर। ए कॉम्प्लीमेंट ये देखिए ये डॉट है, इसको इसके पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ए प्लस बी और इसके ऊपर क्या था डबल नेगेशन, यानी कि डबल कॉम्प्लीमेंट था। उसके बाद दरमियान में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, प्लस फिर बी कॉम्प्लीमेंट को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बी जो कॉम्प्लीमेंट है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस होल टर्म के साथ। कौन सी टर्म, ए प्लस बी डबल कॉम्प्लीमेंट या डबल बार। आई होप आपको जहाँ तक तो समझ आ चुकी होगी। हम आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या करना होगा, क्योंकि अभी भी ये नॉर की शेप के अंदर कम्प्लीटली नहीं आया।
एक काम करते हैं हम, पहले ये देखिएगा a प्लस बी का जो बार है कम्प्लीमेंट है, क्योंकि नॉर शेप के लिए जो डेफिनेशन जो है वो ये है कि वो r का नेगेशन होता है। यानी ये देखिएगा a प्लस बी है ना, ये r है, यानी a और b हमने लिया है। अगर इसका नॉर बनाना है यानी नेगेशन लेंगे तो वो क्या करना होगा, इसका कम्प्लीमेंट ले लेंगे हम, तो ये नेगेशन बन गया। यानी इसका मतलब है कि ये किसको एक्सप्रेस करेगा, ये नॉर को एक्सप्रेस करेगा। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। तो यहाँ तक तो हमें समझ आ रही है कि a प्लस बी के ऊपर एक जो पहला जो फर्स्ट कम्प्लीमेंट आ रहा है वो शो करता है नॉर को, ये भी शो करता है नॉर को। क्लियर हो गया। अब ये जो डॉट आ रहा है इसको भी प्लस के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इस डॉट को कन्वर्ट करने के लिए ज़रा गौर कीजिएगा कि हम एक काम करते हैं, ये देखिएगा कि एक कॉम्प्लीमेंट और इसके ऊपर एक ये जो टर्म है इसके ऊपर भी एक कॉम्प्लीमेंट है, यानी ये जो टॉप के ऊपर जो कॉम्प्लीमेंट है, यानी जो आपको टॉप मोस्ट कॉम्प्लीमेंट दिखाई दे रहा है, तो दोनों टर्म के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है लेकिन दरमियान में डॉट है। तो जो बूलियन लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि ए डॉट बी का अगर कम्प्लीमेंट, यानी ये डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, डी मॉर्गन लॉ जो है वो कहता है कि आप इस तरह कर सकते हैं कि ए यानी ये कम्प्लीमेंट इनका हटा दें, क्या कर दें, कम्प्लीमेंट हटा दें, और ये जो डॉट आपने लिया है इस डॉट को आप प्लस यानी में कन्वर्ट कर दें, मीन और में, एंड से हमने और में ले गए, और ये जो आपने कम्प्लीमेंट दोनों पे हटाया था ना, ये अब वो होल पे लगा दें। तो ये दोनों टर्म का जो हमें रिजल्ट मिलेगा बूलियन लॉ के अकॉर्डिंग वो सेम मिलेगा। ठीक हो गया। तो इस मीन के ये जो आप देख रहे हैं ना, ए के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट है और इस ये जो टर्म आ रही है इसके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट है, दरमियान में क्या साइन है, डॉट है। तो हम इसका नॉर बना सकते हैं, जैसे बना सकते हैं। तो हम नॉर बनाते हैं, तो हम स्पेस ना होने की वजह से आगे चलते हैं और ये देखिएगा हम लिखते हैं, ये बन जाएगा ए प्लस ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। जहाँ तक तो काम ठीक हो गया। जो अपर कॉम्प्लीमेंट्स हमारे पास हैं इनको जहाँ से हटा दिया था हमने और होल कॉम्प्लीमेंट बना दिया। तो नॉर शेप के अंदर ये एक टर्म बन गई हमारे पास। इधर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। फिर क्या करना होगा, सेम जिस तरह ये हमने प्रोसीजर अडॉप्ट किया था, फॉलो अप किया था, इसी तरह इसको भी हम इसी तरह करेंगे। ए बी प्लस ए प्लस बी और होल बार आ जाए। चलें जी, जहाँ तक तो हमने काम कंप्लीट कर लिया है। आगे एक काम करते हैं, मुझे ये बताइएगा, अगर आप ज़रा गौर देखें, ये सारा ये जो पूरी टर्म्स है ये भी नार के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, ये भी हमने नार के अंदर इसको कन्वर्ट कर लिया, लेकिन दरमियान में तो प्लस है, ये भी ठीक हो गया है, लेकिन उसके ऊपर नेगेशन चाहिए, वो नहीं है, क्योंकि होल पूरी की पूरी जो कंप्लीट टर्म है ये भी नार को रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो नार को बनाने के लिए आपको मालूम है कि डबल नेगेशन किसी भी टर्म का लें तो वो आंसर वही आता है, जैसे ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास टर्म आई थी इसका हम अगेन डबल नेगेशन ले लेते हैं। तो डबल नेगेशन ले लेंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा कि हमें ये जो टर्म होगी इसकी एक नॉट टर्म मिल जाएगी। देखिएगा, ए प्लस बी और जे बार प्लस, मैंने क्या कहा था कि इसके ऊपर डबल नेगेशन ले सकते हैं, जैसे ले सकते हैं, कोई फ़र्क पड़ेगा? तो हम डबल नेगेशन लेते हैं। तो डबल नेगेशन लेने से क्या होगा,
हमने डबल नेगेशन ले लिया, कोई फ़र्क पड़ा नहीं। चलें, आपको ये जो दोबारा नेगेशन लिया जा रहा है तो आपको मालूम है कि ये इन्वर्टर है। तो इन्वर्टर जो होता है, तो आप इन्वर्टर को इस तरह भी लिख सकते हैं कि यानी ये जो इन्वर्टर है इसको अगर आपने नॉर के अंदर कन्वर्ट करना है तो नॉर के अंदर भी ये एक्सप्रेशन इस तरह हम लिख सकते हैं। तो ये भी दोनों जो हैं इक्विवेलेंट होंगे हमारे पास। क्लियर हो गया? तो चलें जी, अब जब वो सर्किट डायग्राम के अंदर आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे। तो अब डिफरेंस के लिए जो लॉजिकल एक्सप्रेशंस हैं जो हमने नॉर के अंदर लेकर जानी थी वो हमने डिराइव कर ली हैं। तो नेक्स्ट अब हम सॉल्व आउट करते हैं बारो आउट के लिए। डियर स्टूडेंट्स, बारो आउट के लिए हमने लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ पे राइट की है। इसको हमने नॉर के फॉर्म के अंदर लेकर जाना है। तो कैसे लेकर जाएंगे? उसके लिए जो तरीक़ेकार ये है कि इसका जो मैकेनिज़्म है वो ये है कि आप इस तरह काम करें कि ये जो ए डॉट बी है इसको जब हमने नॉर में लेकर जाने के लिए हम तरीक़ेकार जो अडॉप्ट करेंगे वो ये है कि आप इसके अंदर ये ऐड कर दें ए डॉट ए बार। तो ए डॉट ए बार आप ऐड कर सकते हैं। वजह क्या है कि इस टर्म की जो हमारे पास वैल्यू आती है वो 0 की आती है। तो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। तो अगर हम इस तरह अगर ऐड इसके अंदर कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जी हाँ, हम इसको ऐड कर सकते हैं। अब हम काम क्या करते हैं कि इन टर्म में से जो कॉमन है वो क्या आता है। तो हम क्या करते हैं कि कॉमन जो लेते हैं वो ए कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास कॉमन आ रहा है। तो ए कॉम्प्लीमेंट जब हमने कॉमन ले लिया तो ये ए प्लस बी ऐसा आ गया। क्लियर हो गया? हमने क्योंकि नॉर की शेप के अंदर लेकर जाना है तो हमारे पास एक हल है, वो ये है कि आप इसका डबल नेगेशन ले लें। इस होल टर्म का क्या ले लेंगे? डबल नेगेशन, यानी कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे हम। तो डबल कॉम्प्लीमेंट लेंगे। चलें जी, हमने डबल कॉम्प्लीमेंट ले लिया है। अब काम क्या करेंगे कि ये जो कॉम्प्लीमेंट है ना इसको हटा देंगे। इसको डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग आपको मालूम होगा डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है कि ए डॉट बी है, यानी अगर फुल कॉम्प्लीमेंट अगर हो तो फिर क्या हो सकता है कि ए प्लस, यानी इसको बार को हटा देंगे, हर टर्म पे बार लगा देंगे और जो आपके पास एंड है इसको किस में बदल देंगे? प्लस में। तो हम डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग ये काम कर सकते हैं। तो डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? ये ए बार तो पहले ही था, इसको जब हमने हटाया तो एक बार तो इधर आ गया। और इसी तरह ये जो टर्म है ए प्लस बी, तो ये जो कॉम्प्लीमेंट हटाकर तो ये टर्म पे आ गया। क्लियर हो गया? दोनों टर्म पे हमने कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। और ये जो डॉट है इसको हम किस में बदल देंगे? प्लस में बदल देंगे। प्लस में बदल देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास जो टॉप पे एक और कॉम्प्लीमेंट रहता था, यानी ये जो अपर कॉम्प्लीमेंट है इसको हम इस तरह लिख देंगे, इसके ऊपर एक और बार बना लेंगे। तो ये काम कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो एक जो डबल बार है यानी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी ए प्लस बी और ये। वजह क्या है कि ए डबल जो हमारे पास ये डबल नेगेशन है वो किसके इक्विवेलेंट आता है? ए के ही इक्विवेलेंट आता है। ये जो बारो आउट के लिए एक्सप्रेशन हमने डिराइव की है, क्या ये ना नॉर की रिप्रेजेंटेशन देता है? जैसे ये देखिएगा कि ए प्लस बी जो है वो उसका नेगेशन ठीक हो गया। फिर ये जो टर्म है और ये दो टर्म है, इन दोनों का फिर हमने नॉर ले लिया, कंप्लीट हो गया। तो इस मीन कि हमने डिफरेंस और बारो आउट जो हैं उनकी लॉजिकल एक्सप्रेशन जो हैं वो हमने डिराइव कर ली हुई हैं हाफ सबट्रैक्टर के लिए। तो अब हम इस को क्या करेंगे कि सर्किट डायग्राम के अंदर देखते हैं कि वो कैसे बनता है। सही है? तो फ़िलहाल ये है कि आप बेशक इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं और
फिर हम ये करेंगे कि डिफरेंस और लॉजिकल एक्सप्रेशन जो हैं इन टर्म को अलग से लिख लेंगे, बाकी अरेंज कर देंगे सर्किट डायग्राम की वजह से। जी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब हम इसको अरेंज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सर्किट डायग्राम जो है वो हम डिज़ाइन करने लगे हैं हाफ सब्ट्रैक्टर के लिए। जो एक्सप्रेशन थी वो हमने रीराइट कर ली हुई है ऑलरेडी। तो अब हम ये काम करते हैं कि पहले जो सर्किट डायग्राम डिज़ाइन करेंगे वो डिफरेंस के लिए, देन हम बारो आउट के लिए डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो आप क्या करेंगे कि अगर डिफरेंस की जो टर्म हमने अभी जो डिराइव की थी उसके अंदर ये देखें कि a प्लस बी का जो कॉम्प्लीमेंट है और इधर भी a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट है, दोनों टर्म्स के अंदर सेम आ रहा है। इस मीन कि आप पहले क्या करेंगे, a और b का आपने नॉर लेना है। फिर ये जो कॉम्प्लीमेंट है यानी ये जो टर्म है ये भी टर्म दोनों तरफ जगह पे सेम है, तो इस टर्म का b के साथ आप नॉर लेंगे और इसका a के साथ नॉर लेंगे क्योंकि ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। तो चलें हम पहले ये काम करते हैं। हमें कितनी इनपुट्स चाहिए होंगी, दो ही इनपुट चाहिए होंगी, ए और बी। नॉर ले लिया हमने एक, तो क्या करना होगा कि इसका हमने नॉर लेना है ए के साथ भी और बी के साथ भी लेना है, दोनों के साथ नॉर लेना है। साथ साथ हम ना इनको लेबल करते हैं। और ये जो हमारे पास नॉर गेट है, ये जो नॉर गेट रिज़ल्ट दिया था इसने a प्लस बी का नॉर लेने से आया था हमें, तो इसकी जो आउटपुट दोनों जगह पे हम दे देंगे, भेज देंगे। और फिर इधर से a के साथ अगर इसका नॉर लेते हैं तो हमें ये मिल जाता है रिज़ल्ट, और इसके बाद इसका अगर b के साथ नॉर लेते हैं तो हमें ये रिज़ल्ट मिलता है। तो हम साथ साथ लेबल कर देते हैं। तो लेबल करने से ये होगा कि हमें आइडिया हो जाएगा कि इस वक्त कौन सी टर्म ये यानी नॉर गेट है ये किसको एक्सप्रेस करता है। तो बी बार, और इधर से अगर हम देखें तो ये नॉर गेट आता है बी प्लस ए प्लस बी बार और इसका बार, तो ये हमें नॉर गेट मिल गया। ये देखिएगा कि क्या करना होगा कि ये जो टर्म है हमारे पास ये तो कंप्लीट होगी, ये भी कंप्लीट होगी। इन दोनों टर्म्स के ऊपर आप अगर देखें तो एक और बार आ रहा है और दरमियान में प्लस आ रहा है। इसका मतलब है कि इन दोनों टर्म का अगेन हमें क्या लेना पड़ेगा, नॉर लेना पड़ेगा। तो हम इन दोनों का नॉर लेते हैं। हमने इन दोनों टर्म का क्या कर लिया है कि नॉर ले लिया है, और ये जो नॉर है ये यहाँ तक हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। अच्छा, इस यहाँ तक तो रिज़ल्ट आ गया, लेकिन यानी ये जो आप ग्रीन जो लाइन आप देख रहे हैं यानी ये जहाँ तक इसकी बाउंड्री, ऊपर एक और फिर इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। यानी कॉम्प्लीमेंट की मीन क्या होगा कि इन्वर्टर। तो इसका मतलब है कि अगर हमने इसका इन्वर्टर लेना है तो एक तो इन्वर्टर आपको मालूम होगा इस तरह है कि यानी आप बुलियन लॉ के अकॉर्डिंग कि ये आप कोई इनपुट आ रही है, यानी कोई एक इनपुट है ए और हमें ए बार के सूरत के अंदर रिजल्ट मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको मालूम है कि सर्किट डायग्राम को कि हम नॉर के थ्रू इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो फिर हमें नॉर गेट ही चाहिए जहाँ पे। तो अब कॉम्प्लीमेंट को नॉर के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, हमारे पास एक तरीक़ेकार ये है कि आप जानते होंगे कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स के अंदर यानी जो नैंड है और नॉर हैं, यानी ये भी इनसे भी हम काम ले सकते हैं इन्वर्टर का। कैसे कि ये सेम इनपुट्स अगर जाए और हम इसका अगर नॉर बनाते हैं, यानी ये सेम इनपुट्स, क्योंकि नॉर को मिनिमम कितनी इनपुट चाहिए, दो इनपुट चाहिए, तो दोनों इनपुट्स के अंदर सेम इनपुट्स हम अगर ट्रांसफ़र कर दें तो तब भी ये रिज़ल्ट सेम आएगा। यानी जहाँ पे ए आएगा और इधर क्या बनकर आ जाएगा, हमारे पास ए बार निकल कर आएगा। तो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। इस मीन के हमने अगर इसका इन्वर्टर लेना है तो हम इसका इन्वर्टर नॉर के अंदर भी ले सकते हैं। तो चलें हम जो एक्सप्रेशन हमारे जहाँ तक आई थी इसको ऊपर इन्वर्टर लेंगे तो वो हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। जी हमने नॉर गेट्स दोबारा ले लिया यानी इन्वर्टर के तौर पे।
अब ये जो रिज़ल्ट एक्सप्रेस करेगा ये डिफरेंस को एक्सप्रेस करेगा। फुल सब्ट्रैक्टर सॉरी हाफ सब्ट्रैक्टर के अंदर डिफरेंस को एक्सप्रेस कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, ये नॉर गेट डिफरेंस है और डिफरेंस हमारे पास आता है ए एस और बी के इक्विवेलेंट आता है। आपको मालूम हो ये इक्विवेलेंट, तो हमने इसको नॉर के अंदर इम्प्लीमेंट करना सीख लिया है। तो ये तो आपको आई होप समझ आ चुकी होगी। अब हम सर्किट डायग्राम जो है वो देखते हैं कि बारो आउट के लिए जहाँ पे कोई नॉर गेट्स लेते हैं। तो बारो आउट के लिए ये देखिएगा कि ना ए प्लस बी हमारे पास है, इसका नॉर और उसके बाद इसका फिर ए के साथ नॉर लेंगे तो वो ऑलरेडी ही हम निकाल चुके हुए हैं। तो अगर हम ऑलरेडी ही निकाल चुके हुए हैं तो इस मीन कि ये जो नॉर गेट है ये नॉर गेट एक्सप्रेस करता है बारो आउट को। तो हमें दोबारा जो है वो नॉर गेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या कर देते हैं कि इसी को लिख देते हैं कि ये जो नॉर गेट है यानी ये जो आउटपुट हमारे पास आ रही है ये बारो आउट को एक्सप्रेस करता है। और बारो आउट के लिए जो टर्म हमारे पास थी वो क्या थी, ए बार डॉट बी। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो है ये ए बार डॉट बी के इक्विवेलेंट ही इसका रिज़ल्ट आता है। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। तो आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हुआ होगा। तो आज का जो हमने काम किया था वो ये सीखा था कि हाफ सब्ट्रैक्टर को हमने इम्प्लीमेंट करना सीखा है यूजिंग नॉर गेट्स, और तकरीबन 5 नॉर गेट्स इस्तेमाल हुए हैं। 1 2 3 4 और 5 नॉर गेट्स हमने इस्तेमाल कर लिए हैं। तो न आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी किया करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आप प्रेस करना मत भूलिएगा। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर जो होगा वो फुल सब्ट्रैक्टर को हम इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे यूजिंग नॉर गेट्स के थ्रू। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं लॉजिकल एक्सप्रेशन को पहले ड्राइव करूं, उसके बिहाफ के ऊपर मैं कोई गेट सर्किट डायग्राम जो है वो डिज़ाइन करूं। तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब वगैरह किया करें, शेयर किया करें। तो कहीं ना जाइएगा और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। शुक्रन लक रब्बी हम्दन लक रब्बी अह्यैत रूही व अनरत क़ल्बी वहब्तनी लिसानन ज़ाकिरा व क़ल्बन शाकिरा या ख़ालिक़ी